गो। दिल्ली से मेलबर्न आने में वैसे तो 12 घंटे लगते हैं, यानी 12 घंटे के सफर के बाद आप दिल्ली से मेलबर्न पहुंचते हैं। लेकिन इन 12 घंटों की थकान आप चंद मिनटों में भूल जाते हैं जब आप मेलबर्न की खूबसूरती देखते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं, यहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में अगर आप जानते हैं तो अब आपको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में खासतौर से मेलबर्न शहर कितना रिच है अपने स्पोर्ट्स कल्चर को लेके। सबसे पहले बात यहाँ के इतिहास की कर लेते हैं, यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की कर लेते हैं। तमाम लोग हिंदुस्तान से एक ख्वाब लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और खासतौर से मेलबर्न शहर पहुंचते हैं। और मेरे ठीक पीछे ये मेलबर्न शहर की ऊंची ऊंची गगनचुंबी बिल्डिंग्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेलबर्न का जो इकोनॉमी है, मेलबर्न का की जो कल्चर है, यहाँ का जिस तरह से लोगों का आगे की तरफ बढ़ने का एक जज्बा है वो दिखता है। और ये बिल्डिंग इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिकली कितना ग्रो कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे वैसे तो मैं स्पोर्ट्स कवर करने आया हूँ और क्रिकेट की बात करनी चाहिए। दरअसल मेलबर्न की खूबसूरती देखकर, यहाँ पर जिस तरह का सिस्टम देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसीलिए मुझे लगा कि मेलबर्न शहर से आपको रूबरू कराना ही चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई मेलबर्न शहर की। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये खूबसूरत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स कल्चर की तो मेरे ठीक अगर आप बाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। फिर मेलबर्न की और एक बड़ी खूबसूरती है, यहाँ पर जिस तरह से बीचेस हैं और बीचेस में जो बड़े सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं वो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो यहाँ के रिच कल्चर है उसको आप देखने के लिए मेलबर्न शहर के आप समंदर के किनारे जा सकते हैं। यानी कि समंदर का वो किनारा जहाँ पर लहरें आकर किनारे से टकराती जरूर है लेकिन वापस जाने में वो भी शायद कई बार सोचती होंगी, क्योंकि इतनी खूबसूरती मेलबर्न के बीचेस पे आपको नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर मेलबर्न का इतिहास, मेलबर्न शहर का इतिहास बात करें, यहाँ के क्रिकेट की बात करें, क्योंकि विक्टोरिया उन प्रांतों में से एक है जहाँ से बड़े शानदार और यादगार क्रिकेटर्स निकले हैं। मसलन डेनिस लीली की हम बात कर लें जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। हालांकि बाद में वो विकेट लेने का रिकॉर्ड शेन वॉर्न ने अपने नाम किया। और जब भी आप मेलबर्न शहर और एमसीजी जाएंगे खासतौर से तो आपको वो तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स के स्टैचू नजर आएंगे जिन्होंने विक्टोरिया के लिए काफी कुछ किया है और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का एक तरह से हम कह सकते हैं मान सम्मान बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी जगह में खड़ा हूं जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि यहाँ की जो शख्सियत रही हैं खासतौर से क्रिकेट के मैदान की, उनका क्या कुछ योगदान रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न शहर का क्या कुछ योगदान रहा है। और इसीलिए जब भी मेलबर्न आते हैं बरबस हम यहाँ के बारे में बात करना नहीं भूलते हैं, यहाँ की कल्चर, यहाँ की एक्टिविटीज के बारे में बात करना नहीं भूलते हैं। यहाँ पे जिस तरह से फुटी एक गेम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में भी आगे एक दिन आपको बताएंगे, एक छोटी सी रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ओलंपिक गेम्स ही नहीं बल्कि फुटी एक ऐसा गेम है जिसको आगे चलकर आप बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे और खासतौर से हिंदुस्तान में भी कुछ शहरों में आपको इस खेल को आगे बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। तो चलिए, आज हमारी मेलबर्न की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार हम ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान के अंदर और क्रिकेट के मैदान के बाहर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अपडेट कराते रहेंगे।